preparing stream. हेलो दोस्तों, मैं करणी सिंह स्वागत करता हूं आपका उत्तम बोर्ड क्लासेस पे। ठीक है, और कैसे हैं बाकी हमारे सारे भाई, बता देंगे भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। मतलब हम करेंगे आज खर्चे की बात करेंगे आज हम पैसों की बढ़िया तरीके से। ठीक है, खर्चे की बातें करेंगे, पैसों की बातें करेंगे। एक बार सारे के सारे बंदे जो कि लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं वो बता देंगे कि भाई लाइव में मेरी आवाज़ एकदम सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सारे के सारे बंदे बता देंगे कि लाइव में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हम लोग शुरू करते हैं, और सारे के सारे लाइव को शेयर भी कर दो। सारे के सारे लाइव को शेयर भी कर दो ताकि क्या हम लोगों को आगे बढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? परसेंटेज की बातें करने वाले हैं। परसेंटेज की तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं। आज हम लोग बातें करेंगे सक्सेसिव, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, और ऐसा तरीका आज मैं आप लोगों मतलब नीट एंड सिंपल चीज़ों को लेके चलूँगा। और जो लेवल की बातें हमारे यहाँ पे होती रहती है, लाइव को फटाफट शेयर कीजिए। आज जो लेवल वाले बंदे हैं वो प्रॉपर लाइव को शेयर कर दो भाई। जिनको लेवल चाहिए था वो प्रॉपर लाइव को शेयर कर दो, और जो लाइव से जुड़ गए हैं सारे के सारे थम्सअप का साइन दिखा देंगे मेरे भाई। ठीक है, सारे के सारे थम्सअप का साइन दिखा देंगे। थम्सअप साइन मतलब ये होता है। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। देखें आवाज़ आ रही है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करेंगे आज? देखो मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोगों को पहले ही। क्वेश्चन हम लोग किस टाइप के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो कि वेरिएबल के मैं लेके आया हूँ उठा के। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल है आज हमारे पास में। कोई भी हल्का लेवल का क्वेश्चन आज हम लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो आज बंदों की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है। आज प्रैक्टिस क्या होने वाली है? बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, तो फटाफट जितने भी बंदे देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे। अब फिर ही मैं लाइव को शुरू करता हूँ। जितने देख रहे हैं कमेंट करना शुरू कर दो भाई। चलो फटाफट लाइव को शेयर कर दो, कमेंट करना शुरू कर दो। बढ़िया हाई लेवल के क्वेश्चंस आज हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं सक्सेसिव पर, क्योंकि इस पे आते भी हाई लेवल के हैं। कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ये जो है सैलरी वाली बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। ठीक है भाई, तो आज क्या करेंगे? पहले तो हम लोग मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे कि हमारी क्लास का रिव्यू रहता है, शुरू में हम बताएंगे क्या कहानी है, फिर आगे हम लोग आपको धीरे धीरे उस दुनिया के अंदर लेके चलेंगे, और फिर ऐसे सवालों से रूबरू करवाएंगे जहाँ पे खुद टीचर अटक जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये देखो बढ़िया बढ़िया सवाल जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है भाई, वीरेंद्र जी यस सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो लाइव को शेयर करो भाई फटाफट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चीज़ों को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से बोर्ड पे नजर रखो सारे के सारे बंदे। व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गॉट टू रियल एंड नेवर लेट गो। जब आपके पास में कोई सपना है, जब आपको कुछ बनना है, कहीं पे पहुंचना है, तो आप लोगों को जी जान लगानी चाहिए। देखो दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही टाइप के बंदे होते हैं, या वो जो कर रहे हैं और वो जो कर चुके हैं। तो आपको कर चुके वाले में आना है जल्दी से जल्दी, ना कि कर रहे हैं वाले में पड़े रहना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप लोगों को जी जान लगानी चाहिए। या तो इतना घुस जाओ कि और कुछ दिखे ही ना, या तो छोड़ दो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फुल मेहनत करके कर लो या तो ये कर लो। अगर बीच में रह गए तो फिर 3-4 साल तैयारी के पक्के हैं। ठीक है, और फिर भी 4th ग्रेड अधिकारी बनते हैं फिर बाद में। आ जाओ फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम लोग आज सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग थोड़ा सा सक्सेसिव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सक्सेसिव क्या होता है, एक्सपेंडिचर। पहले तो हम लोग खर्चे की बातें करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें बड़े ध्यान से मेरी सुनेंगे सारे के सारे बंदे। 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लेंगे। पहली चीज़ मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो है, सैलरी वाले सवालों के अंदर हम लोगों को 2 चीज़ पढ़नी पड़ती है कि एक प्राइस होता है। हर चीज़ का क्या होता है भाई? एक प्राइस होता है। प्राइस का मतलब होता है मूल्य। प्राइस का मतलब क्या होता है? मूल्य। एक प्राइस होता है, एक पैसा होता है, मूल्य होता है। उसको हम लोग क्या होते हैं, इसके अलावा एक चीज़ होती है, वो होती है खपत, जिसे हम बोलते हैं कंजप्शन। कंजप्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं खपत। खपत मतलब कितनी चीज़ लग रही है, उसे हम बोलते हैं खपत। और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है भाई, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारा खर्चा, कि हमारा खर्चा कितना आ रहा है। समझ में आई बात? ऐसे समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे देखेंगे कैसे होगी ये चीज़ें सॉल्व।
ठीक है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि सर ये जो हमारा प्राइस होता है, या मैं इसे हम बोलता हूँ पी से, हमेशा मैं जब पी लिखूंगा तो प्राइस लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। सी लिख रहा हूँ मतलब मैं कंजप्शन लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ई लिख रहा हूँ मतलब यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। कैसे समझ में आई बात? नहीं समझ में आई सर, बताते हैं। जैसे इसको मैं मूल्य बोल रहा हूँ, यहाँ पे खपत बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं खर्चा बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से भाई, प्राइस कैसे होता है? प्राइस मतलब जैसे आप लोगों को मार्केट भेजा घर वालों ने कि बेटा एक काम कर, चावल लेके आ, ठीक है। चावल लेके आप, चावल है 10 रुपये किलो। कितने रुपए किलो है? 10 रुपये किलो चावल है, और आपको बोला 10 किलो चावल लेके आ, ठीक है। तो आपको रुपए कितने दे देंगे, आपका खर्चा कैसे आ जाएगा वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, चावल का प्राइस क्या है भाई, 10 रुपये किलो है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 10 रुपये किलो। अरे भाई प्राइस क्या है चावल का, 10 रुपये किलो है, तो मैं यहाँ पे 10 रुपये किलो लिखूंगा। इसको मैं गुणा किससे करूंगा? खपत से। खपत क्या? जितना हमको बोला, घर वालों ने बोला कि भाई इतना लेके आ, कितना बोला कि 10 किलो लेके आ, 10 किलो लेके आ भाई, चलो। तो ये 10 किलो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको जब गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ों को तो भूल जाओ एक बार। अगर भूल जाते हो इनको, या तो केजी से केजी को हटा दो। 10 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। तो ये 100 क्या होगा अपना? आरएस होगा। मतलब सर हमको 100 रुपये मिलने चाहिए घर वालों की तरफ से, 100 रुपये हमको घर वालों की तरफ से मिलने चाहिए, तभी जाके हम लोग चावल लेके आएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम मैगी लेके आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये आ गया। अच्छा एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए चीनी का बोल दिया कि सर एक काम कर बेटा, मैं तेरे को कितना रुपए देती हूँ, मैं तेरे को 100 रुपये देती हूँ, और चीनी लेके आनी है, 20 रुपये किलो चीनी है, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि मैं क्या देती हूँ तेरे को? 100 रुपये देती हूँ। मम्मी ने बोल दिया मैं तेरे को 100 रुपये देती हूँ, तू चीनी लेके आ। कितनी लाएगा मेरे को नहीं पता है। तो आप मार्केट में जाते हो, आपको पता चलता है कि चीनी का भाव कितना है, 20 रुपये किलो चीनी का भाव है। अब आप लोग इसको निकालोगे, ये आपको निकले खपत निकालनी है। खपत कैसे निकालोगे भाई? आप लोग क्या करोगे, ये इधर गुणा में है, इसको भाग में भेज दोगे उधर, तो वो क्या हो जाएगा? C बराबर 100 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब चीनी कितनी लेके आओगे आप लोग? अरे भाई चीनी कितनी लेके आओगे? 5 किलो चीनी लेके आओगे। समझ में आ रही है बात? बढ़िया तरीके से। खपत क्या होती है समझ में आ रही है, खर्चा क्या होता है समझ में आ रही है, और मूल्य क्या होता है समझ में आ रही है। 3 ही चीजें समझनी है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोगों में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जैसे पापा ने बजट सेट किया है, तो पापा थोड़े से फाइनेंशियल हमारे घर के थोड़े होते हैं कि भाई अपने को इतना ही रखना है, खर्चा दबा के चलना है, आगे चीज़ें देखनी है, ठीक है। अभी उन्होंने मान लो एक बजट सेट किया कि भाई चाय पत्ती घर में आएगी तो 150 रुपये से ऊपर की नहीं आएगी। चाय पत्ती घर में आएगी तो 150 रुपये से ऊपर की कोई लेके नहीं आएगा, चाहे वो महंगी हो जाए। तो चाय पत्ती अगर मान लो आपको 150 रुपये मिल गए, पापा ने बोला चाय पत्ती लेके आ। पहले चाय पत्ती कितने की थी भाई? 30 रुपये किलो की आ रही थी, 30 रुपये किलो की आ रही थी, तो 5 किलो चाय पत्ती महीने ही घर में आ रही थी 150 रुपये की। अब पापा ने बोल दिया कि जा लेके आ, ऐसा कर। अब आपको पता चला कि चाय पत्ती सस्ती हो गई, पहले 30 रुपये की आ रही थी, आज चाय पत्ती 15 रुपये की आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, चाय पत्ती ज़्यादा लेके आओगे कि कम लेके आओगे? अगर सस्ती हो गई है तो रुपये उतने ही रहेंगे, 150 ही रुपये उतने ही रहेंगे, 150 रुपये आपके पास रहने वाले हैं। आपको चाय पत्ती अगर सस्ती हो गई तो आप ज़्यादा लेके आओगे। समझो कैसे समझोगे, देखो ध्यान से, चीज को ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बंदे भाई, ठीक है। लाइव से जुड़े हुए सारे बंदे एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, चीज़ें थोड़ी सी समझाने के बाद में क्वेश्चंस आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक टाइम था, आपको खर्चे सेम की बातें बता रहा हूँ, है ना। जब खर्चा समान हो, जब क्या हो, खर्चा समान हो, समान ये वो वाला समान नहीं है राशन का, ये समान है सेम हो। तो जब खर्चा समान हो तो क्या करते हैं, अब देखो जैसे मान लो पहले आपको 150 रुपये दिए जाते थे और आप लाते थे चाय पत्ती, ठीक है। आप चाय पत्ती लेके आते थे, जो चाय पत्ती का दाम उस टाइम पे था वो कितना था, 30 रुपये किलो था। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 30 रुपये किलो था सर, 30 रुपये किलो था। तो आप लोग चाय पत्ती उस टाइम कितनी लेके आते थे बताओ? 150 बट्टा 30 करोगे,
जब भी निकालना हो तो 150/30 करोगे, इसको आप इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे, तो कितनी चाय की पत्ती आती थी उस टाइम पे घर पे? 5 किलो आती थी, 5 किलो आती थी, महीने की इतनी लगती थी अपने। अब क्या हो गया कि यहाँ पे पैसे तो उतने ही दिए उन्होंने, पैसे में तो उन्होंने ऊपर नीचे भी नहीं दिया, यहाँ भी ओंकियों को 2 रुपये की चॉकलेट ही चाड़ लिया हो, ठीक है, पैसे तो उतने ही दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या कि चाय पत्ती सस्ती हो गई, पीसा तो आप हटाऊँ काट लिया चॉकलेट वाला, चाय पत्ती सस्ती हो गई, ठीक है, चाय पत्ती। अब चाय पत्ती कैसी हो गई भाई? चाय पत्ती हो गई सर मान लीजिए 15 रुपये किलो हो गई, ठीक है, आधा रुपया हो गया उसका। तो समझ में तो यहीं से आ रहा है आपको कि चाय पत्ती अब 75 रुपये में भी 5 किलो आ जाएगी, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे कि भाई सर 150 का 15 में भाग देता हूँ, दे दिया। अब कितनी चाय पत्ती ला रहा हूँ मैं? 10 किलो ला रहा हूँ। एक चीज़ समझने वाली जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि जब दाम बढ़ता है, किसी भी चीज़ का दाम महंगा हो जाता है, तो मार्केट के अंदर उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या उतनी ही कम हो जाती है, मतलब एक तरीके से हम लोग उसकी खपत कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा हमारे पास में फिक्स है। पैसा फिक्स रहेगा तो एक फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है, पैसा फिक्स रहेगा तो एक फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है। ये एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से यहाँ पे एकदम फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि जब आपका खर्चा सेम हो, खर्चा क्या हो? खर्चा जब आपका सेम हो, तो जब आपका खर्चा सेम होगा तो आप लोगों को जो प्राइस है, आप लोगों को क्या है, जो प्राइस है, जो आप लोगों का प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/कंजप्शन के। अब ये चीज़ दिमाग में ऊपर गई हो गया ना, समझाता हूँ। जैसे मान लो प्राइस है ये, कंजप्शन है ये, और एक्सपेंडिचर है ये। इस फॉर्मेट को सारे बंदे याद रखेंगे, जब भी हम लोग ये सवाल सॉल्व करेंगे ना खपत वाले, तो ये उस वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ में होने वाली है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। ये मूल्य है, ये आपकी खपत है, और ये आपका खर्चा है। मूल्य को खपत से गुणा करेंगे तो खर्चा आएगा, समझ में आ रही है बात? अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि भाई जितना भी था, मान लो 10% कोई चीज़ का भाव बढ़ गया, 10% कोई चीज़ का भाव बढ़ जाता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ सर 10% कोई चीज़ का भाव बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/10 होता है, 1/10 होता है। तो भाव बढ़ेगा तो 10 से 11 होगा कि 10 से 9 होगा? भाव बढ़ेगा तो 10 से 11 होगा या 10 से 9 होगा? जल्दी से बताएंगे, हैं? 10 से 11 होगा, तो जल्दी से बताएंगे ना फिर, 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 हो गया। अब आपको इसके आगे कुछ पता नहीं है, पर यहाँ से पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहा तो, ठीक है। कैसे पता चलेगा? प्राइस बढ़ गयो, प्राइस बढ़ गयो, तो कोई चीज़ महंगी अब लागी, महंगी अब लागी, तो अब आप कहीं कर शा आप की खरीद लिया, आप कहीं करा कम कर दिया, क्योंकि दाम तो सेम ही दिया घर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 11 और यहाँ पे कर देंगे इसको 10, उल्टा कर देंगे आप। इसका कहने का मतलब बस इतना है, उल्टा कर देंगे आप, ठीक है, उल्टा कर देना है। इसको आप लोगों को यहाँ पे लाके टेक देना है, इसको यहाँ पे लाके बिठा देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपका खर्चा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? इसको आप करेंगे गुणा, इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 110। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 110। दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1। जब भी किसी चीज़ का अनुपात 1:1 होता है, मतलब वो चीज़ क्या है? सेम है। क्या है भाई? सेम है। समझ में आ रही है बात? तो खर्चा हमारे पास में क्या है? सेम है, खर्चा सेम है। समझ में आई बात? बढ़िया तरीके से आ गई, दिमाग में बैठ गई, बिठा लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी एक हेडिंग बना देता हूँ मैं, सारे के सारे बंदे बढ़िया से नोट करके चलेंगे चीज़ों को, है ना। खर्चा क्या करेंगे? मूल्य, खपत, या फिर ऐसे लिख लो सीधा समझ में आ जाए, जो इसको आप ऐसे सीधा लिख लो ताकि समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से कि मूल्य, मूल्य गुणा खपत बराबर किसके होगा?
आपसे पूछ रहा हूँ किसके बराबर होगा? खर्चे के बराबर होगा, खर्चे के बराबर होगा। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई। आओ आगे आगे बताते हैं एक और चीज़। चलो भाई, लाइव को जितने बंदे देख रहे हैं शेयर कर दो। चीज़ें बहुत बढ़िया से चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। सक्सेसिव डिस्काउंट, सॉरी सक्सेसिव, सक्सेसिव क्या होता है? एक मेथड है सक्सेसिव प्रतिशत का, जिसमें क्या होता है, मान लो कोई एक चीज़ है, बार बार उसी चीज़ को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जिन्हें अगर हम लोगों ने बैंक से लोन ले लिया, तो अपने लोन लिया है, तो आप जैसे 2 लाख उठा लिया, 2 लाख उठा लिया, तो अपना जो ब्याज लगता है उसी चीज़ पे बार 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 लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसी पे नहीं लग रहा है, साधारण ब्याज लगेगा तो वो उसी पे लगेगा बार बार। तो एक ही चीज़ को जब बार बार बढ़ाना घटाना हो ना, तो सिंपल करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सक्सेसिव, नॉर्मल सक्सेसिव, डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव याद रखो, ठीक है। अब देखो हेडिंग डाल लो एक, सक्सेसिव, ठीक है भाई, सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं, है ना। कोई चीज़ में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतनी सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ समझ लो। 4-5 चीज़ें बताऊंगा इसमें, और कोई ज़्यादा बड़ा बताते हैं लोग, अपन नॉर्मल सीख के चलेंगे क्या काम आता है इसमें। देखो 2 तरीके होते हैं सक्सेसिव को देखने के, ठीक है। पहला होता है रेशियो और दूसरा होता है अपना फ्रैक्शन। रेशियो मतलब अनुपात से हल करो भाई इसको। पहला तो होता है अनुपात और दूसरा होता है अपना फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। ये 2 मेथड कैसे काम करते हैं? मान लो कोई चीज है, मान लो यहां पे मैं मान लेता हूं कोई चीज है x, और मान लो कोई चीज है यहां पे y, ठीक है। या फिर इस प्रकार मान लो, दोनों जगह x ही ले लो ताकि आपको पता लग जाए कि एक ही चीज पे लगे तो दोनों मेथड कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये ले लो, x ही ले लो इसको, ये मैंने x ले लिया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं तो हम 2 बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच देंगे बढ़िया से। यहां पे उसमें क्या होती है कि यहां पे और यहां पे, इन जगह पे जो चीजें आती हैं उनको या तो गुणा किया जाता है या तो उनको जोड़ा जाता है। 2 ही चीजें हो सकती है पॉसिबल, और उससे ज्यादा नहीं होती है। अब अगर मैंने कह दिया कि सर एक चीज है, उसको पहले 10% बढ़ा दो, फिर उसको 20% बढ़ा दो। जैसे मैंने आपको ये बोला कि 1000 है, कहीं है भाई 1000 है, तो इन पहले 10% बढ़ाओ, तो 1000 का 10% कितना हुआ? बताई दी ना ट्रिक, 10% काट बाकी कितना हुआ? 1000 का 10% 10,000। वाह 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 वाह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं आप, हाँ, अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। 1000 का 10% 100 होता है। कितना होता है? कितना होता है भाई? 100 कैसे हो गया? 1 0 हटाते तो 100 आता है ना। तो मैंने क्या बताया था उस दिन आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे, क्योंकि बढ़ा रहे हैं ना। अरे भाई बढ़ा रहे ही तो हैं, तो इसको आप लोग 10% बढ़ा दो। तो हम लोगों ने इसको 10% सर बढ़ा दिया, तो हमारा कितना आ गया? 1100 आ गया। अब इसको 20% बढ़ा दो, देखिए बढ़ाओ। इसको 20% बढ़ा दो भाई, इसको 20% बढ़ाओ, कितना आएगा? है? अरे इसका 10% निकालता हूं तो 1 0 गायब, 110, और 20% निकालता हूं तो 110 का डबल 220। 220 1100 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 320, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया? 1320। तो ये हो गया 1320। अब लेकिन इसमें क्या है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है भाई, दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, चेकआउट कर लेते हैं चीज़ों को। इसमें है ना दिक्कत क्या आ रही है वो बताता हूँ। बार बार दिक्कत करनी पड़ रही है, पहले 10 काटो जोड़ो, 20 काटो जोड़ो, ठीक है। अपन एक झटका में काट नहीं, मैंने कोई चीज़ ना तो क्या काटा, 10% बढ़ाना है, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? आवाज़ क्यों नहीं है यार? हाँ, 1/10, 1/10 होती है, ठीक है। ये 1/10 है,
20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, 1/5 होती है। ठीक है, तो अगर मैं पहले 10% बढ़ाऊंगा तो 10 से क्या कर दूंगा? 11, और 20% बढ़ाऊंगा तो 5 से क्या कर दूंगा? 6। बोल जो मत, एकदम यही जाने जमानी तबाह हो रही है ना फुल तरीका हो 10 से 11, 5 से 6 बोलो, हम शर्म हो तन है, शर्म हो। हाँ हाँ, तो बी टाइम बोलना चाहिए ना। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? आ जाओ, इसको हम लोग करेंगे 50 और इसको हम करेंगे 66। अब हमको क्या कि ये डायरेक्ट परिवर्तन यहां पे दिखाई देगा। इस 50 का मतलब था जो चीज हमारे पास में पहले थी, जो चीज हमारे पास में पहले थी। क्लास के बाद पूछूंगा भाई मैं चीजें थोड़ी, तो बढ़िया तरीके से ध्यान दे लीजिए। ठीक है, आज टाइम है आपन। ठीक है, और ये जो बढ़ गई क्या होगी भाई? बढ़ गई। समझ में आई बात? तो जो चीज हमारे पास में थी वो कितनी थी? 1000। ठीक है, चाहो तो इसको काट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब 66 चाहिए, मतलब अब यहां से सीधा अपना ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्रतिशत परिवर्तन भी याद कर सका। ठीक है, किया 50 की वैल्यू अगर 1000 है, जी की भी वैल्यू है ना, 50 की वैल्यू अगर 1000 है तो 1000 में 50 को भाग दो। क्या देखो भाई, थे यहाँ किशो सर 1000 है, ये कितना की वैल्यू है? 50 की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू होती है वो चीज नीचे आती है। निकालनी किसकी है हमको? किसकी निकालनी है? 66। तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा? 20। 20 को 66 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 1300, क्या आ गया? 20 आ गया। क्या वो चीज डायरेक्ट आ गई? आ चीज समझ में आवे? ठीक है, आ 1320 प्लेट। तो एक तो बिया बढ़ाया जाए, एक यहाँ करे जाओ, तो वो थोड़ो सोरो पड़े, इजी होता है ये थोड़ा। अब परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इसमें। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? जैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि सर ये इसका कितना प्रतिशत है, भाई यहां से 4 सवाल बनते हैं। पहला कि 50 66 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग कि 50 है, किसका पूछा है भाई? 66 का पूछा है, इनटू हम 100 करेंगे तो यहाँ पे 50 66 का कितना परसेंट है। दूसरा सवाल ये बनता है कि 50 66 से कितना कम है, तो 16 कम है। किससे कम है भाई? 66 से कम है, इनटू हम यहाँ पे 100 करते हैं। तीसरा सवाल बनता है कि भाई 66 50 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है भाई? 16 ज़्यादा है। 50 इंटू कितना करते हैं? 100 करते हैं। लास्ट और लास्ट चौथा सवाल बनता है कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है या 66 का कितना प्रतिशत है। तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच का अंतर सर 16 है, जो कि 50 का कितना प्रतिशत है ये भी आप लोग निकाल सकते हो। ये ज़्यादा कम वाले में आ जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन ये 3 चीज़ें हैं। 66 50 का कितना है, 50 66 का कितना है, 66 50 का कितना है, ये चीज़ हमने दे दी थी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ से, और इस चारों के चारों सवाल में लास्ट लेवल तक पूछेंगे आपसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से? अब ये 4 सवाल ऐसे हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करे, मेरे को पूरी क्लास आगे टिकानी है, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जाने से पहले दिखा रहे हैं कि भाई ये मैंने सॉल्व कर दिए। समझ में आ गई बात? चलो बढ़िया। सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आ गया। दूसरा मेथड मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, बता देता हूँ। दूसरा मेथड बता रहा था ना, बता देते हैं। चलो अब देखो दूसरा मेथड क्या है सक्सेसिव का, वो देख लेते हैं। मान लो कोई भी संख्या थी, 1000 मानी थी हमने, 1000 मानी थी भाई, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन मेथड, यानी भिन्न। सक्सेसिव, भिन्न का क्या कहेंगे? सक्सेसिव। ठीक है, समझ में आ रही बात? आ जाओ, अब ध्यान से सुनो। जब बटा 1000 आपागन तो हटापा कहीं कह रहा 1000। इसको पहले कितना बढ़ाया था? कितना बढ़ाया था? अरे 1000 को लास्ट टाइम में कितना बढ़ाया था? 10% बढ़ाया था। फिर कितना बढ़ाया था? ठीक है, 10%। अब जैसे 1000 है, इस मेथड में क्या करते हैं? सबसे सोरा मेथड ये भी है।
ये 10% के आगे लगा दो गुणा, 10% बढ़ाना है, 10 से 11 होगा, ठीक है। तो सर आप ऐसा करो, इसको 10 से 11 कर दो, पहली चीज़ होगी 10% हटी बढ़ी हो, ठीक है। अब मैंने इसको 10% बढ़ाया, अभी तो क्या किया है, इसको 10% बढ़ाया। अब इसको मैं क्या करूंगा, 20% बढ़ाऊंगा। भाई इसको मैं 20% बढ़ाऊंगा, राइट है, सही है। चलो तो इसको 20% बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपना, 20% की वैल्यू 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 6। तो सर एक काम करो, इसको कर दो 5 से 6। अब इंसॉल्व कर लो आपने, इन आपा काटा यूं कट गयो, बढ़िया तरीका हूं, इन आपा काटा यूं, कितनी बार कटी 20 बार। लास्ट में आपा कह रहा 11 गुणा 6 गुणा 20, 6 दूनी 12 120 हुए है, और इन आपा कह रहा तो कितना हुआ है 220 हुआ है, ठीक है। समझ में ये बात। अब एक मान सीधा 1000 जोड़ दो, कितना हो गया 1320, 1220 आ रहे, 1220 आ रहे, 1300 घटो आ रहे। 10% और 20% ही बढ़ाए हो ना बिन भाई, है? अरे 10% और 20% ही बढ़ाया था ना। चलो चलो वापस देख लेते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं चाचू, ठीक है जी हाँ, नॉर्मल से लेते हैं हम लोग। 1000 था, ठीक है। 1000 को पहले हम लोगों ने बढ़ाया 10%, 10% बढ़ाने के लिए क्या होता है 10 से 11 होता है, 10 से 11 होता है। तो इसको हम लोग पहले से 11/10 कर देंगे। भाई अगर कोई चीज़ 10% बढ़ रही है तो वो 110/100 होगी, 110/100 होगी तो 11/10 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोले हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा बढ़िया तरीके से। अब इसको हम लोग 20% बढ़ाते हैं तो 5 से 6 करते हैं, 6 से 5, ये 20% बढ़ गया इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती क्या है देखो, आ चीज़ अपन निकाल रखी है, ठीक है, आ चीज़ अपन निकाल रखी है, अपन बढ़ाया जा रहे हैं और इनका साथ साथ में निकले जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में जुड़ना नहीं चाहिए, लास्ट में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, जब वो मेथड सही काम को है, नहीं तो को नहीं। अगर आ चीज़ डायरेक्ट आ रही है ना, जी हाँ आ रही है डायरेक्ट 1320, ठीक है, 1320 डायरेक्ट यही रेट है, 6 दूनी 12 और 1 1320, वो आपस सही निकले हो ना, वो आपस सही निकले। अब आ जाए शेट, आ जाओ, 2 बार आप चीज़ें बढ़ा दी। अब आप और कर ट्राई कराएं का सिस्टम है। अब आप इन 1 0 तो 1 0 काट देशा, बिग बात आप इन काट देशा 20 बार, बिग बात आप 20 × 11 कह रहा तो 8 जैसी 220, और बिन 6 गुणा कह रहा तो कितना जैसी 320 आई या 1320 आई, 1320, 1320 हो गया ना। अरे 66 ने भी 2 कर लेना जी, मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे ई का आ गया 220 और इन गुणा कर दिया, कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 1320 आ गया। बस ऐसी चीज़ है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक आप लास्ट में करा, ठीक है, कोई बात को नहीं भाई, कोई बात को नहीं, एक वॉचिंग होगी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक पे एक बंदा भाग जाता है ठीक है। चलो भाई हम लोग जारी रखेंगे चीज़ों को। 2 चीज़ें मैंने बढ़िया से समझाई है, बस इनको दिमाग में बिठा लो, सवाल भले किसी और से लगा लो लेकिन चीज़ें यही दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसके आगे परसेंटेज में सैलरी का सवाल कभी नहीं अटकेगा, और इसके आगे परसेंटेज, मतलब आज जिसने परसेंटेज की क्लास को कम्प्लीटली बढ़िया तरीके से देखा है, ये गारंटी मेरी है कि नॉर्मल वाले क्वेश्चन इससे आगे नहीं, मैं तो पूरा करवाऊंगा आपको, लेकिन नॉर्मल वाले क्वेश्चन इससे आगे नहीं आते हैं, ठीक है। पढ़ो तो बढ़िया पढ़ लो आप लोग एक बार तरीके से, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। एक तो ये मूल्य खपत, दिमाग में याद रखना, नींद आ रही है याद कर रखना मूल्य खपत मैं पूछूंगा लास्ट में, ठीक है। और जितने सवाल मैं करवाऊंगा उनको देख लेना एक बार बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं उनमें से कुछ कुछ मिटा के आपसे वापस करवाने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात बढ़िया तरीके से, ओके। और आंखें चढ़ जा वाली, आंखें अभी चढ़ा रहे हो तुम, ठीक है। सक्सेस हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। अब आ जाओ सवाल यहाँ पर। पहला सवाल आपकी आंखों के सामने जरा ट्राई करेंगे, सारे बंदे पहला सवाल ट्राई करेंगे भाई। किस हिसाब से होगा पहला सवाल, आ जाओ। लेवल करने वाले सारे बंदों को शेयर कर दो एक बार, लाइव को फटाफट से शेयर कर देंगे
लाइव को फटाफट से शेयर कर देंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी लाइव को शेयर करो। जितने बंदों को हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए थे, हाई लेवल के क्वेश्चंस मांग रहे थे, आज से परसेंटेज की वो कहानी शुरू हो चुकी है जो कईयों के होश उड़ाने वाली है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आ जाओ, लगाओ, देखिए वेरिएबल की कहानी सेट करो। आ जाओ फटाफट। सवाल बहुत ज़्यादा हैं, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फटाफट करना पड़ेगा। आ जाओ, मैं देखता हूँ, पहले सवाल को हम लोग उधेड़ते हैं। देखें, एक संख्या के 30% के 2/5वें हिस्से का 1/4 हिस्सा 1+5 है। एक संख्या है, हमको पता है कि संख्या क्या है। अरे हमको पता है क्या संख्या है क्या? सवाल को पढ़ के बस इतना बता दो कि हाँ सर पता है कि नहीं है। नहीं है, ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों में कॉन्फिडेंस भरा है। ठीक है, तो जितने बंदे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है भाई, दीपक जी ने बोल दिया कि नहीं है, तो अगर संख्या का पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? एन, नंबर, संख्या का पता नहीं है। संख्या के 30%, 30% का मतलब 3/10। अब ये संख्या का हो गया 30% यानी 3/10। समझ में आई बात? कि 2/5वें, 2/5वें मतलब 2/5, सिंपल सी बात है। तो इसका ये 2/5 हो गया सर। भाई ये संख्या थी, इसका 30%, फिर इसका 2/5, हिस्से का 1/4, हिस्से का 1/4 किसके बराबर है? x+5 के बराबर है। एक तो चीज ये बोल दी, यदि उस संख्या का 20% 300 है, मान लो इसी संख्या का 20%, 20% का मतलब क्या होता है भाई? 1/5 होता है। कितना है? 300 है। तो n की वैल्यू यहां से निकाल सकेंगे। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बताओ जरा। भाई ये n है, इस 5 को आप लोग इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। ये गुणा में था तो ये भाग में चला जाता है। चलो भाई फटाफट, ठीक है, लाइव को शेयर कर दो यार जिन लोगों को हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने थे। ठीक है, 1500 आ गए यहाँ पे, समझ में आई बात? अब 1500 को आप रख दो n की जगह पे। कहाँ पे रख दोगे? n की जगह पे है? भाग कर रहे थे आप? कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाती है गलती, सबसे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, आपसे तो होना जायज है। चलो n के बाद वैल्यू 1500 है, तो अब हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। कितनी आएगी भाई? 1500 गुणा कितना है? 3/10 गुणा कितना है? गुणा कितना? 1/4 और बराबर में x+। आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सवालों को ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे कितना? ये 3 ही है। ठीक है, 2/5 अपना दिया हुआ है, इसको काटो। देखें 10 बार कटेगा कि 30 बार कटेगा? 30 बार कटेगा। ठीक है, और कोई चीज़ कटती हुई नजर आ रही है तो बता दो। ये कट रहा है क्या? ये 2 बार कट गया। अब 3 को अगर 3 से इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। भाई 3 3 9 होता तो 90, 90 और 90 में नीचे 2 ही बचा, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे देख लो, है ना, 45 और 45 बराबर में कितना? x+5 है। तो अगर ये x+5 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाए। क्या ऑप्शन में है 40? बहुत बढ़िया। आओ भाई लेवल के सवाल करने वाले, लेवल के सवाल करने वाले बंदे आ जाओ। अभी तो शुरू हुई है कहानी, आगे आगे और बढ़ेगी बढ़िया तरीके से। प्रतिशत के ऐसे सवाल इस चैनल पे तो आपको किसी ने नहीं करवाए होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हमको भी नहीं करवाए गए थे। आ जाओ बढ़िया तरीके से। सक्सेसिव और सैलरी का कॉन्सेप्ट आज इस तरह से क्लियर होने वाला है कि बंदे सवालों को देखते ही घायल कर देंगे। समझ में आ रही है बात? जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, अगला सवाल आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक टब में, एक टब में, रुको एक बार मैं लाइव को शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लेवल के सवाल करने वाले लोगों को बुलाते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, एक टब में सवाल को पढ़ लो, फटाफट से पढ़ लो, फटाफट से। सारे के सारे बंदे सवाल को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे एक बार, और सारे लाइव में जुड़ जाएंगे भाई, सारे लाइव में जुड़ जाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र मान आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है,
आ जाओ। एक टब में 68 लीटर दूध डाला गया और टब में 15% खाली पाया गया। टब को पूरी तरह से भरने के लिए अतिरिक्त दूध कितनी मात्रा में डालनी चाहिए बताओ? कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है कैसे करना है? ऐसे नहीं है कि एक बाल्टी डाल दो लाके भर जाएगा टब, अतिरिक्त मात्रा ये नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ मैं बताता हूं। मान लो एक टब है, मान लो क्या है, एक टब है। अब ये नॉर्मल सी चीज है, मान लो ये एक टब है, ठीक है? अब एक टब में पानी की मात्रा 100% होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक टब में पानी की मात्रा कितनी होती है, 100 होती है। अपने आप में हर चीज 100% होती है। अब इसमें यह बोल दिया कि भाई 68 लीटर दूध जब मैंने डाल दिया तो भी टब 15% खाली पड़ा है। अगर 15% टब खाली पड़ा है तो टब भरा हुआ कितना है? 100% में से 15% टब खाली पड़ा है, तो भरा हुआ कितना है? 85, 75 नहीं 85। कितना भरा हुआ है भाई? 85 भरा हुआ है। और खाली कितना है? 15% अपना खाली है। तो ये जो 68 लीटर दूध उसने डाला था, क्या उसी की वजह से टब भरा है? क्या टब उसी की वजह से भरा है? तो 68 किसकी वैल्यू है? 85 की वैल्यू है। 68 85 की वैल्यू है भाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सर 68 85 की वैल्यू है, 68 इज इक्वल टू 85। हमको बोला कि अतिरिक्त दूध कितना डाले, अतिरिक्त दूध कितना डाले कि टब भर जाए। कितना डालोगे भाई? 15% डालेंगे। तो इसको गुणा किससे करूंगा? 15। देखो जिसकी वैल्यू दी हुई है वो नीचे, जो है वैल्यू वो ऊपर, और जिसको ज्ञात करना है वो गुणा में, ठीक है? एक चीज ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ये इसको लिख दो ज्ञात करना है। ये लास्ट बार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अरे ज्ञात कैसे होता है भाई? ज्ञात कैसे होता है रे? ऐसे होता है ज्ञात, ज्ञात करना है। हिंदी थोड़ी कमजोर है, देख लेना भाइयों। इसको ज्ञात करना है, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या है? ये जो मान है ऑलरेडी, और ये वाली चीजें ये समझ जाना। अब मैं सबकी हिंदी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ भाई। चलो तो हम लोग इसको देखते हैं अब क्या करेंगे। तो हम लोग इसको 17 के पाड़े से काटते हैं। देखें 17 चौक कितना होता है? 68। 17 पंजो कितना होता है? 85। 5 को काटा 3 बार, 4 × 3 12। कितना आएगा? 12 लीटर। कितना आएगा भाई? 12 लीटर। आ जाओ फटाफट से। समझ में आया सवाल? बढ़िया तरीका लेवल का सवाल है, मजा आ रही है? बस आने दो, आगे आ जाओ जना, और मजा आसी। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई फटाफट से लाइव को शेयर कर दो। जितने बंदे देख रहे हैं वो, एक ही बंदा देख रहा है तो ये एक ही शेयर कर दे। आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई, देखें क्या होता है, ठीक है? सवाल है y के 40% और x के 20% के बीच का अंतर कितना है? 270 है। जबकि x के 40% और y के 20% का अंतर 0 है। x और y का योग ज्ञात कीजिए। x का 40%, ठीक है? x का 40% मेरे भाई है, y का 40%, y का 40%, ठीक है? और x का 20%। इनके बीच का अंतर 270 है। जबकि अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, दूसरी वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, है ना? जबकि x के 40% और y के 20% के बीच का अंतर 0 है। ये जब भी अंतर 0 बोला जाए कि कोई चीज का अंतर 0 है, जैसे इसकी हाइट में, इनकी हाइट में और आपकी हाइट में अंतर 0 है, तो क्या हो गई? हाइट बराबर। शाबाश। तो हाइट बराबर हो गई, मतलब x और y यहां पे क्या है? बराबर है। अरे भाई x और y यहां पे बराबर है, तो x का 40% कितना होता है भाई? x इंटू क्या करूंगा? 2/5, यही होता है x का 40%। अच्छा y का 20% कितना होता है मेरे भाई? 1/5 होता है भाई। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। देखो 5 से 5 कट जाएगा, बराबर का चिन्ह बीच में, दोनों चीजें नीचे है, 5 से 5 कट जाएगा। अब देखो y को नीचे ले आओ, तो यहां पे आपका x है और यहां पे आपका y है। x के सामने जो चीज लिखी होती है वो उसका मान,
जो बच गया वो y का मान। तो x का क्या है 1, y का क्या है 2 है। ये चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब क्या है y का 40% और x के 20% के बीच का अंतर 270 है, तो हम लोगों को मान इन दोनों का ज्ञात करना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो भाई हमारे पास में अनुपात है 1 और 2, अनुपात को कुछ इस तरीके से बदलो कि अनुपात चेंज ना हो। ठीक है, कैसे बदलोगे, देखो क्यों बदलेंगे वो भी बता रहा हूं। जैसा मान लो इसको मान लो आप लोग कितना 10 और इसको कितना मान लो 20, लारे जीरो लगा इसको, खुद के हिसाब लगा इसको। हालांकि इसको सवाल ऐसे भी कर सकते हैं पर पॉइंटों में वैल्यू आएगी तो वो हार्ड हो जाएगी, पॉइंटों में वैल्यू हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब देखो अब उस ऊपरली वाले x के 20%, x कौन सा है इनमें से, ये इसका 20% कितना होता है, 10 का 20% बताओ जल्दी से, 10 का 20% बताओ देखें, 10 का 20% 100। अच्छा यहाँ बोलो जावे कि दीपक जी आपकी हाइट है 5, ठीक है, आपकी हाइट का 50% कितना है, तो थाके साहब का 10, तो तू 10 फुट को है। अरे किसी भी चीज का 10 कितना हो गया 5, 10 का क्या पूछा, 10 का 20% 5, ठीक है, 10 का 20% कितना है 5 है। मतलब मैं चलो सोल्व करके देख लेता हूँ, मेरे को आता नहीं है, ठीक है मैं सोल्व करता हूँ। 10 का 20% निकालेंगे सारे बंदे, 10 इंटू 1/5, ये और ये आ गया हमारा 5 बार कटेगा, है ये सही है आपके हिसाब से, तो ये सही है, 2 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखो चीज़ों का, परसेंटेज ही नहीं निकल रहा है अभी, अरे क्या ही मतलब है, समझ गया, कितना हो गया भाई इसका 2 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालो, देखें y का 40% निकालो, हाँ इसका पहले 10% निकाल और उसको 4 से गुणा कर दो, माइंड में निकाल देता है, ठीक है, निकालो फटाफट। समझाया हुआ है मेरा, माइंड में निकालना इतना इजी है। हाँ ये जो 20 है उसका 10% निकाला, फिर इसको 4 से गुणा कर दिया, हो गया 40। करो क्या है इसका, 10% निकाला 2 को 4 से गुणा कर दो 8, 40% कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आई बात की यार है? अरे जी हाँ 20 है, मैं क्यों को 10% काटना तो 1 0 गायब करो, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब अगर 10% 2 मतलब 10% 2 है तो 40% के लिए 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया, नहीं तो बिया तो जा ही सको, 20 इंटू 2/5, 5 चौक 20, 4 दूनी, यहाँ भी जा सको, यहाँ सही रहे तो यहाँ चल जाओ, यहाँ भी जाओ, उत्तर आना चाहिए, उत्तर तो ले आओ, ठीक है। अगले सवालों में जितनी परसेंटेज वैल्यू आएगी ना आप लोगों से पूछूंगा ना, ठीक है। तो इसका कितना हो गया भाई 8 हो गया हमारे, इसका 8 हो गया। अब एक चीज को ध्यान से सुन लो, अब एक चीज को ध्यान से सुन लो, यहां पे बोला गया है कि इनका अंतर जो क्या है सर 270 है, मतलब इनका अंतर तो वैसे 6 मानता हूं मैं, तो इसी 6 की वैल्यू कितनी है 270 है। तो अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौक 24 और 3 गए 30, 6 पंजो 30, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। x और y का योग ज्ञात कीजिए। x और y हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना था 10 और 20 माना था, तो 10 और 20 माना तो 30 हो गया, ये 30 यूनिट है। तो ये 30 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 45 से गुणा करता हूँ तो कितनी आएगी, वो चीज़ हम लोगों को चाहिए होगी। यहाँ पे कैसे करोगे इसको, 3 पंजो 15, 1 3 चौक 12 और 1 1300 कितना होगा 50 होगा। समझ में आई भाई, समझ में आ रही है बात? अरे देख रहे हैं वो सारे के सारे बोल देंगे कि समझ में आ रही है बात, ठीक है। आओ भाई सवालों पे, आओ भाई सवालों पे बढ़िया तरीके से, ठीक है। मस्त सवाल है, मजा आ रहे है हंसी अभी तो और आ रहे हाल आके धीरे धीरे, ठीक है। पर ये बात ध्यान में रख लो कि ये सवाल समझ गए ना तो फिर वो बाकी के हो गए, ऐसे हो जाएंगे वो, इसको समझो भी नहीं ना, देख भी लिया
थोड़ा ठीक ठाक, घर पे जाके ट्राई कर लिया तो हो गई आर्मी। आर्मी क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लिया ढंग से कायदे से तो एसएससी क्लियर, ठीक है। आ जाओ, अगला सवाल देखेंगे सारे के सारे बढ़िया तरीके से। अरे सवाल बड़ा दिख रहा है, सवाल बड़ा है नहीं, बहुत ही छोटी चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? आ जाओ, इस सवाल को देखते हैं क्या है। कहीं हो? अरे 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 आ जाओ भाई। RS 731 को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 25% ज्यादा। 25% की वैल्यू बताओ। 25% की वैल्यू 1/4। क्या बोला है? A को B से 25% ज्यादा मिलता है। A को B से मिलता है तो क्या करूंगा? 4 से 5 करूंगा। B से मिलता है ना, तो ज्यादा A को मिल रहा है। और दूसरे वाले में क्या बोलता है? B को C से 25% कम मिलता है। C लिख दूं यहां पे। B को C से 25% कम मिलता है तो 4 से कितना कर दूंगा? 3 कर दूंगा, ठीक है। 3 कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बढ़िया तरीके से 25% कम राशि मिलती है। समझ में आई? अरे बढ़िया सवाल करवाने मिल रहा है, फायदा उठाओ। कहीं उबाशा ले रहे हो? जोश लो थोड़ा यार, एनर्जी, समझा? हाँ अच्छा, अन बराबर करो। वो तो बताया हुआ है, रेशियो में बताया हुआ है मेरा, बराबर कैसे की जाती है चीजों को, ये तो बताया हुआ है। करो भाई, मेरे को इतना बता दो, चलो इसको मैं कैसे बराबर करूं, इतना बता दो। और इस नीचे वाले को, शाबाश, इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 3 से। तो 5 3 कितना हो गया? 4 3 कितना हो गया? 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गया। ये किसी पहाड़ी से कट रहा है क्या? देखो, ये किसी पहाड़ी से कट रहा है क्या? इस राशि में C का हिस्सा कितना है? 731। ये टोटल राशि कितनी है? 731, जो कि ABC में बांटी गई है। हमको C का हिस्सा चाहिए, तो C का हिस्सा कितना है? 16। तो जिसका हिस्सा चाहिए हमको, वो चीज हम लोग देखो, 731 ये है राशि, ठीक है, ये राशि है। बांटियां तीन्यान है, तो तीन्या का भाग A है। इनको जोड़ देंगे, कितना आता है? 10 10 10 30, 6 2 8 5 13, 30 13 43। समझ में आई बात? 30 13 43, तो 43 की वैल्यू है मेरा भाई। कितना की वैल्यू है? 43 की वैल्यू है। और गुणा आपा करता हूं गर्श्या, गुणा करता हूं गर्श्या, हाँ 16 हूं, शाबाश। क्यों करा 16 हूं? क्यों करेंगे 16 से? C की वैल्यू पूछी है, जिसकी पूछी है उसको गुणा में। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको काटो, देखें कितनी बार कटता है। 17 बार कटेगा। 17 गुणा 16 करो। अब 6 संतु 42, 16 एकम 16, देखो यहाँ भी कर सको है ना, 160 कर दूं, बस 7 गुणा कर दूं, 16 संतु 112, 2 7 2, 272 के 262, 272 ही आएगा इसका। नन ऑफ दीज उत्तर होगा, ठीक है, 272 ही आएगा। 16 को 17 से गुणा करेंगे तो 272 ही आएगा। कर देख लो, गुणा में गलत कर दिया हूँ बेटा, कोई नहीं डाउट है गुणा गलत करे हूँ? बढ़िया, फिर कर दिया तो कर दिया। अति मेहनत कुड़ कह रही है, अति मेहनत कुड़ कह रही। चेक मैं क्यों करा? मैं क्यों चेक करा भाई? हम तो देखने आए हैं सर, हम देखने आए हैं मूवी, ठीक है। आओ सवाल देखो। अभी सवाल ना करो, दोनों जना सेम ही है। फटाफट भाई, 2 मिनट को टाइम है। हाँ हाँ, सवाल देखते ही नहीं। एक सवाल खुद से कर दो भाई, बढ़िया तरीके से। आज आपको कोई ना कोई बढ़िया चीज दिलाई जाएगी पक्का। चलो भाई, सवाल देखेंगे सारे के सारे। एक बंदा वॉच कर रहा है, वो भी शेयर नहीं कर रहा है, ये क्या दिक्कत है भाई इनके? अरे लेवल के सवाल चाहिए थे ना, आज लेवल के सवाल करवा रहा हूं। समझ में आ रही है बात?
आ जाओ बढ़िया तरीके से आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, देखें क्या है क्या नहीं है, देखते हैं बढ़िया से। ओके चलो बहुत बढ़िया। आओ आओ देखें। 95 की राशि को 3 व्यक्तियों में एबीसी के इस बीच में बांटना है। ये देखो, ये होमवर्क कर लेना आप लोग, मैं इनको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। सेम सवाल है। सेम सवाल क्यों है? यदि ए का हिस्सा और बी के हिस्से का 120% है, तो ये मैं आपको एबीसी लिख के दे देता हूँ, ठीक है। यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 120% है, 120% की वैल्यू कितनी होती है? 6/2 या 6/5? 120% मतलब ये देखो 120/100 होता है, तो 120/100 को अगर हम काटते हैं 2 के पहाड़े से, तो कितना आता है? 6/5 आता है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से का है, मतलब ये ए का हिस्सा है, ये बी के हिस्से का है, ठीक है, बी के हिस्से का है। तो ए का हिस्सा कितना है और बी का कितना है मेरे भाई? ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा बी के हिस्से का, तो ये बी का हिस्सा है और ये ए का हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है 6। समझ में आई बात? ठीक है। सी करूंगा मैं यहाँ पे, सी को देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी के हिस्से का 75% है, बी के हिस्से का, यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 120%, बी के हिस्से का 120% और सी के हिस्से का 75% है, इसका 75% का मतलब होता है 3/4। किसके हिस्से का है? ये सी के हिस्से का है, 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इनको आप लोगों को सेम करना है। 9500 की राशि, नीचे जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको सबको जोड़ना है। जैसे ये सवाल बताया था मैंने, नीचे जोड़ा था 731 था, तो आज 731 की जगह बस ये रेट आ गई है। सेम सवाल है, ठीक है। खुद ट्राई करोगे बढ़िया तरीके से। अगर इसका उत्तर नहीं आता है, सैटरडे संडे के बाद में हमारा डाउट सेशन चलता है, उसमें सारे सवाल उठा के ले आओ जिनके उत्तर आपके नहीं आए, समझा दिए जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ो। तो इसको मैं एक बार टैप कर देता हूँ कि होमवर्क है ये आपका, ध्यान में रखना। ये क्या है भाई? होमवर्क है। आ जाओ। एक लड़के के पास 4 अलग अलग रंग के पेन है, हमारे पास सिर्फ एक ही है पेन, और वो भी एक ही रंग का है जिसका कोई रंग ही नहीं है, बेरंग जिंदगी, ठीक है। एक लड़के के पास 4 अलग अलग रंग के पेन है, 60% पेन में से 20% काले पेन है, 40% नीले पेन है और शेष हरे पेन है, और जो 48 के बराबर है। तो लड़के के पास लाल पेन की संख्या क्या है? बताइए। सवाल को देखिए आप जरा, है सवाल को देखिए भाई थोड़ा सा। सवाल क्या कहता है कि बता दिए काले भी हैं, नीले भी हैं और हरे भी बता दिए, और पूछ लिए लाल। क्या पूछ लिए? लाल पूछ लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल हैं जो कि आपके आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा एसएससी लेवल यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। एसएससी लेवल यहाँ पे शुरू है आपका। आ जाओ, चलो हम तो देखेंगे, कोई भी लेवल आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, है ना। देखो एक बात मानो कि लड़के के पास 100% पेन है भाई, जितने भी होंगे हमको पता नहीं है कितने, हमको बस इतना पड़ता है कि 48 के बराबर हैं हरे वाले, ठीक है। बाकी लाल नीले काले पीले इनका तो पता नहीं है। तो हम क्या मानते हैं? मान लो उसके पास कितने हैं? 100% पेन है। तो हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे कि कुल पेन कितने हैं? कुल पेन है हमारे पास 100%। तो हम लोगों ने 100 मान लिया। अब इस 100 के अंदर से 2 चीजें निकलती है। एक तो 60 वाले जो बताए हुए हैं थोड़े से, कि 60% पेन में से चीजें बताई हुई है, और पीछे बचते कितने हैं? 40% पीछे बचते हैं, ठीक है। 40% पीछे बचते भी हैं आपके बढ़िया तरीके से। चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इस 60% में से 20% है काले पेन। ध्यान दे लीजिए भाई, ये बढ़िया तरीका। वो सवाल बहुत हड़को है, ठीक है। आराम समझ माजी, आराम। इमु तब आप का निकाल रहे हैं 20% काले पेन। तो 60 का 20% बताओ जगह, फटाफट बता दो। 60 का 10% 6, 20% 12। शाबाश। तो यहां पे क्या है? काले पेन। क्या है भाई? कितने हैं? 12। क्यों सर 12? क्यों? क्योंकि भाई 20% है, ठीक है, 20% है काले पेन है, 40% नीले पेन है। अब इसके 40% काटोगे, देखा? अरे 20% 12 था, तो 40% कितना हो जाएगा? 24। शाबाश, ठीक है। क्या हो गए ये वाले?
नीले पेन, ये नीले पेन है अपने पास, कितने आ गए 24। अच्छा अब हरे पेन शेष बता रहा है, तो हरे पेन बचे कितने भाई इनके पास, भाई 24 गए, 12 गए, 36 गए, 36 गए, बचे कितने, 60 में से 36 निकाल दो, 24 बचे, कितने बचे 24 बचे, ये 24 बच जाते हैं यहाँ पे। तो ये संख्या हम लोगों को समझ में आती है। अब ये कहता है कि हरे पेनों की संख्या कितनी है सर, हरे पेनों की संख्या कितनी है 48, ये देख 48 के बराबर है हरे पेन, ठीक है। तो मतलब 24 यूनिट की वैल्यू, ये सारे यूनिट निकालते हैं हम यहाँ पे, है ना, तो ये 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 बटा 24, कितनी हो गई 2 हो गई, 24 दूनी 18, ठीक है 2 हो गई। हम लोगों को निकालने क्या है भाई, हम लोगों को निकालने हैं लाल पेन। अगर यहाँ पे काले नीले हरे हैं तो लाल तो वही है बच्चे, जो लाल तो वही है, तो ये है अपने लाल पेन। तो लाल पेन को मैं गुणा कितने से करूंगा 2 से, तो कितने लाल पेन है हमारे पास में 80 लाल पेन है। मैंने बोला था सवाल इतना भारी नहीं है, सवाल इतना भारी नहीं है मेरे भाई नहीं नहीं सवाल भारी नहीं है, पहली बार देखने पे सारे सवाल भारी लगेंगे, दूसरी बार देखने में और मजा आएगा, है हाँ नहीं लेकिन बढ़िया है, बढ़िया चीज पढ़ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। एक कक्षा में 35% लड़कियां हैं जो लड़कों की संख्या के आधे से 38 अधिक है। बताओ भाई आधे से 38 अधिक है, हैं? लड़कियां अधिक है, कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर। अरे 3 लाइन को सवाल है, आडू पटक कर खिंडा दो इन, ठीक है। चलो आ जाओ सोमांद्र करो, जिया कर रहे आने पिछला सवाल ना बे करो, काम एकदम बढ़िया बेटी रखो। चलो भाई फटाफट से जो बंदे देख रहे हैं वो भी करने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, सारे के सारे देख रहे हैं, 2 वॉचिंग हो रही है, ठीक है। जितने बंदे देखने का ट्राई कर रहे हैं वो भी प्रयास करेंगे कि सवाल किस हिसाब से जा रहा है भाई। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे। अरे क्या हुआ भाई लेवल करने वाले, आज तो खत्म हो गया लेवल सबका, है खत्म हो गया। अभी परसेंटेज की क्लास 4 है, 3 क्लासें और बाकी हैं। यूजीसी नेट वाले सवाल तक करवा दूंगा मैं आपको यहीं पे। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से आ जाओ, आगे मैं बढ़ाता हूं। एक कक्षा में 35% लड़कियां हैं जो लड़कों की संख्या के आधे से 38 अधिक है। आ जाओ, 100 मान के करता हूं मैं भी, आप भी 100 मान के कर रहे थे अभी। तो मैं कहूंगा कुल कितने हैं छात्र, कुल छात्र कितने हैं, अरे लड़का और लड़कियां मिलाकर कितना है 100 है। और इसमें से लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी है मेरे भाई 35, और बॉयज कितने हो गए बताओ देखें, बॉयज कितने हो गए 100 में से 35 गए तो 75 होते हैं कि 65 होते हैं, 65। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ रखी है, दिमाग में आ रखी है। अब बोलता है कि सर जो लड़कों की 35% लड़कियां हैं और ये लड़कियां जो लड़कों की संख्या से 38 अधिक है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर आप लोगों को ज्ञात करना है। 38 यहाँ पे हम लोगों को एक वैल्यू दे रखी है, जो लड़कों की संख्या का आधा, उनकी आधा। जैसे जैसे सवाल बोल रहे हैं बिया करता जो सवाल कोई सो हार्ड हुई को नहीं, परसेंटेज का कोई सवाल हार्ड नहीं होता, बस सवाल को बस रीडिंग पे बात है कि समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हार्ड बन जाता है। अब मैंने पढ़ लिया आगे कि लड़कों की संख्या का आधा, तो ये लड़कों की संख्या, अब लड़कों की संख्या का आधा हमको करना है तो 65 है, 65 का डायरेक्ट आधा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 64 का आधा 32 हुआ, 32.5 करते हो, 32.5 32 32 64.5 एक UGC, तो इनका कह रहा आप 32.5। भाई ये लड़कों की संख्या का आधा कितना हो जाएगा 32.5। अब ये लड़कियों की संख्या इससे कुछ ज़्यादा बताई गई है, तो भाई ये 2.5 है, 2.5 ज़्यादा है, 32.5 में 2.5 जोड़ दूँ तो 35 आता है, तो ये 2.5 ज़्यादा है। तो सर क्या है 2.5 ज़्यादा है, तो 2.5 की वैल्यू है कितनी, 2.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है
देखे देखा, यहाँ पे 2.5 ज़्यादा है, सवाल में कितने ज़्यादा हैं? सवाल में देखो 38 है, 38 है, शाबाश, सवाल में 38 दिया हुआ है। तो इसकी यूनिट की वैल्यू हम लोगों को ये दी हुई है। अब डाई की वैल्यू या तो ऐसे सॉल्व कर लो, है ना, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या तो आप लोग डाई को थोड़ा सा परिवर्तन करके सॉल्व कर लो। कैसे परिवर्तन करोगे डाई में? डाई में ऐसे परिवर्तन करोगे, जैसे डाई को आप बना लो 25/10 बना लो, 5 का 5 बार और 5 का 2 बार, तो 5/2, 5/2 की वैल्यू कितनी है भाई? 38 है। मैंने क्या बोला था? जिसकी वैल्यू होती है वो चीज़ नीचे, जो वैल्यू होती है वो चीज़ ऊपर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर 38 है, वो एक चीज़ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? क्या सर? 5/2 की वैल्यू है। अब बट्टा में बट्टा कौन लगाया करा, है ना, तो 5/2 लगा किसका, वो 2 है ना, जिसको वो ऊपर चले जावे कभी भी, ठीक है। आर्मी में यही चीज़ें हैं, यही पूछा आर्मी में, जना बोल रहा हूँ, अगर पूरा देख लियो तो आर्मी जीडी क्लियर है। तो 5/2 का ये ऊपर यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। अब ओ अपन कहीं आ गयो, एक चीज़ आ गया। एक बात का मैंने अपन ज्ञात कहीं करना है भाई, लड़कियां और लड़का के बीच को अंतर। देखो लड़कियां और लड़का के बीच को अंतर करते हैं, देखो कतो दिखे था 35 से 65 लड़का लड़की है, आगे बीच को अंतर कतो दिख रहे है? 30 दिख रहे, शाबाश, दिख गयो 30। अब इन काटा पीटी कर ले बैठते, ठीक है, काटा पीटी कर लेंगे। कैसे करेंगे काटा पीटी? देखते हैं भाई कैसे करेंगे। 5 को इससे काटूंगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 12। 38 को मैं गुणा करूंगा किससे? अब 12 से। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो मैं सीधा टिक तो कर सकता हूँ 456, लेकिन एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है, ये ऑप्शन ही मरवा देता है, ठीक है। चलो 12 आंटी छीण में 9 आ गया यहाँ पे, 12 दिएगा 36 और 9 45। अब कर देंगे, अब फुल कॉन्फिडेंस है कि यही होगा उत्तर। बोलो भाई 456 आया कि नहीं आया? तो बोलो जय श्री राम, ठीक है। चलो भाई बढ़िया तरीके से 3 बंदे वॉच कर रहे हैं, पर उत्तर तो एक का भी नहीं आ रहा है। फटाफट से देखिए लेवल के सवाल लगाए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया से 4-4 5-5 वॉचिंग आ रही है, पर सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं मेरे भाई, हैं, सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं। आप लोग इतने टाइम से कहाँ थे? जब हम लोग ये सवाल डिस्कस कर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे, और अभी भी आप लोग कहाँ हैं? आ जाओ इस सवाल पर, आ जाओ भैया, आ जाओ, देखो इन देखो, आ जाओ इस सवाल पे आ जाएंगे सारे के सारे बंदे। ए का वेतन बी के वेतन का 125% है, सी का वेतन इतना इतना इतना, तीनों का वेतन का योगफल इतना है। ये वही सवाल है 731 वाला, ये मैं और करवा दूंगा, वो 95 वाला कर लेना आप, ठीक है। आओ फटाफट करें, इसको फटाफट से उड़ा देंगे। ए का वेतन बी के वेतन का 125% है। 25% की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 125 की वैल्यू निकाल दो। 125 की वैल्यू क्या होती है? 25 5 का 125, 25 योग 100। तो ए का वेतन बी के वेतन का, जिसका 4, और ये ए का वेतन, ए का वेतन 5, बी का वेतन 4, ठीक है। सी का वेतन बी के वेतन का, सी का वेतन बी के वेतन का 80%, मतलब 4/5, ठीक है। सी का वेतन बी के वेतन का 80% है, बी के वेतन का है ना, सी का वेतन बी के वेतन का, इसका 4/5 है ये, ठीक है। तो 4/5, समझ में आई बात? समझ में आई बात? कहीं कह रहा हूँ, रीडिंग को ही फर्क है, रीडिंग का ही फर्क है। जैसे अगर मैं सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम ज़्यादातर इंग्लिश को देखते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमको हिंदी भी पढ़ानी पड़ रही है। रीडिंग हिंदी में हार्ड है, इंग्लिश में इजी है, पर इंग्लिश जिन नहीं आवा बी के लिए क्या इजी है भाई, तो बी के लिए आप पढ़े हिंदी पूरी फोकस रखो, ठीक है। तो आ जाओ, इन आप सॉल्व कर लो, इन बताओ बराबर क्या करूं? चलो बताओ, आ लो, कर दियो बराबर, कर दियो ना। तो 25 हो जी, 20 हो जी, 16 हो जी, कट्टे कोई पढ़ा हूँ, देखो देखा, कोई पढ़ा हूँ कट्टे के भाई। और तीनों के वेतन का योगफल कितना है? इतना है।
122,000 122,000 राज सोनी 32,000 122,000 ठीक है भाई। 122,000 इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 20 20 40 10 50 50 6 5 11 50 रे कितना हुआ 61 61 हो गया, 61 हो गया ना 61। ज्ञात कहीं कर दो अपन, सी को वेतन ज्ञात करना है। सी को वेतन कतो भाई 16 सी को वेतन है था को, ठीक है। तो अभी चीज़ ने काट लो, देखा नहीं काउंट कट्टे हो 61 तो कट तो लाग्यो को नहीं यार, है रे 61 तो कट तो लाग रहे को नहीं हो, कहीं सिस्टम है। 2 6 दूनी 12 ठीक है। 2 का पार्ट 2 बार काट दो ना यार, कट्टा है ना, 2 के बाद 2 बार काट दो 122 आता है, 61 का डबल तो ये हो जाएगा, ठीक है। 16 दूनी कितना हो गया 32,000। समझ में आई बात। राज सोनी बहुत बढ़िया मेरे भाई, लाइव को शेयर कर दो यार फटाफट से, जितने बंदे देख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया सवालों में तो कोई रहते नहीं हो, है भाई। अरे बढ़िया बढ़िया सवालों में कहाँ चले जाते हो सारे के सारे, यही है, अरे जीवन का सार यही है। आ जाओ आगे, इसको मत देखो आप, वहां पे ही बैठ जाओ बढ़िया से, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये लो आ जाओ भाई। x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है तथा z का वेतन x के वेतन से इतना ज्यादा अधिक है तो y के वेतन का 30% z के वेतन का 28.57% के कितने प्रतिशत है। आओ फटाफट से, x का वेतन y के परसेंट से 20% ज्यादा है, ओके। x ले लो y ले लो, x का वेतन 20% ज़्यादा है, 5 से 6 कर दो। समझ में आ रही है बात, 5 से 6 क्योंकि समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। तथा z का वेतन x के वेतन से इतना ज़्यादा है, तो z का वेतन कितना ज़्यादा है भाई x के वेतन से, z का वेतन x के वेतन से 16 सही 2/3% मतलब 6 से 7 हो जाएगा ये, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। y के वेतन का 30%, y के वेतन का 30% कितना होता है मेरे भाई, इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा, निकालो देगा इसका 30% निकालो, 5 को 30% काटो देगा है, 5 का 30% 15, 5 का 30% 15, अरे 5 का 30% 15, 5 का 30% निकालना है 6, 5 का 30%, शाबाश तेरो करियर बहुत ज़्यादा मस्त है, ठीक है। 5 का 30% अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग भाई, इसका 10% निकालो पहले तो। इसका 10% कितना होता है 0.5, कितना होता है 0.5, इसका 10% होता है 0.5, और उसके बाद में हम लोग इसका जब 30% निकालेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट नहीं होगा 1.5 हुआ ही को 30% निकाल के देख लेना, ठीक है। क्या निकाल छो 5 को 30% 3/10 कर दो, 5 3 15, 15/10 और पॉइंट लाग जाए 1.5 हो जाए। समझ में आई बात, बढ़िया तरीका हूँ, ठीक है। तो हो गयो। अब क्या बोल रहे हैं, y के वेतन का 30% z के वेतन के इतने कितने प्रतिशत है, z के वेतन के 28.57 का कितने प्रतिशत है। अब z को वेतन देखो, 28.57 की वैल्यू बताओ भाई सुभाष, आप बताओ 28.57, 1/7 की 14.28 होती है तो 28.57 की बताइए जरा। कहीं छेड़ो, चैट रिकनेक्ट हो रही है भाई। चलो बताओ, पेन ले रहे बैठना पड़ी। चलो मैं बताता हूँ, 28.57% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 28.57% की वैल्यू होती है 2/7, कितनी होती है 2/7, तो 2/7 है ये 28.57 की, तो इसका 2/7 निकालना है। 7 का 2/7 कैसे निकलेगा, ऐसे 2 हो गया तो क्या बोला है का कितने प्रतिशत है, मतलब इसका 2 का ये 1.5 कितने प्रतिशत है, गुणा किससे करेंगे 100 से, इससे ये कट जाएगा। 150 का आधा कितना होता है 75, 150 का आधा होता है 75। समझ में आ रही है बात, बढ़िया तरीके से आ रही है
राज सोनी का आंसर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया राज सोनी। थोड़ा सा लाइव को शेयर कर दो यार, लाइव को जल्दी से शेयर कर दो। बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल के, ठीक है। इससे बाहर नहीं है एग्जाम में चीज़ें, ठीक है। ये एग्जाम से ज़्यादा ही पढ़ी जा रही हैं चीज़ें, एग्जाम से बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। चैनल को अगर आप लोग किसी भी वीडियो को या चैनल को इस तौर पे जज करेंगे कि भाई उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसके इतना कितना है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, तो आपकी नौकरी तो लग गई, ठीक है। क्योंकि इस हिसाब से तो बड़े चैनल से पढ़ने वाले सारे लग जाते। जज कीजिए कंटेंट के बेस पर। ये जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि ये कौन से एग्ज़ाम में आया है। अगर मैं ये बोल दूं कि ये है एसबीआई क्लर्क का पेपर का, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में है, बैंकिंग के सवाल में आने वाले सवालों को आपने उड़ाया है, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं नीचे बैंक लिख दूंगा तो आप लोग ट्राई ही नहीं करोगे, बोलोगे ये थोड़ी होगा। चलो आ जाओ जल्दी से अगले सवाल पर। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के संदर्भ में ज्ञात करें। देखा, ट्राई करो सगला। चलो राज सोनी ट्राई करो मेरे भाई, फटाफट से ट्राई करेंगे। ले भाई आ जाओ, ट्राई कर लो, करते रहो, मैं ब्रीफिंग ले रहा हूं बस, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 संख्याएं हैं हमारे पास में, 3 संख्याएं हमारे पास में। अब एक चीज इन सवालों में देखने लायक ये होती है कि कौन सी संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से कंपेयर करी जा रही है, तो तीसरी संख्या को आपको कुछ मानना पड़ेगा, तभी आप तुलना कर सकते हो। अरे कोई को आपा तुलना करा जाना, कोई में की होनो तो चाहिए, कोई में की होनो तो चाहिए है। बिम कोई जोरी कौन तो कहूँ तुलना करा भी है, कोई ने नीचो दिखा पाने, कोई ने ऊंचो होनो जरूरी है, तो इन ऊंचो कर दो ना सौ, और ऊंचो हो गयो 100 हो गयो। अब काय करना है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। इससे 30% क्रमशः का मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब है पहले तो पहली और बाद में दूसरी, मतलब पहली तो 1 नंबर वाली आवली, पच 2 नंबर वाली आवली, तो पहली कत्ती कम उसी है 30% और दूसरी कत्ती कम उसी 40%। अगर इन आपा कह रहा तो अगर आ 30% कम है तो कत्ती हो जैसी भैया 100 का 30% कम कर दिया 70 हो जाए, और आ अगर यूं 40% कम है तो अटकत्ता आ जैसी भाई 60 आ जैसी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़िया इन काट दे आप बढ़िया तरीका हूँ जब तो करटी भी आप लास्ट अनुपात का मिल रहा अपन है 7:6:10 मिल रहा है। दूसरी संख्या का प्रतिशत, दूसरी कौन सी आमू 6, दूसरी संख्या का प्रतिशत कौन सी संख्या के संदर्भ में, पहली संख्या के संदर्भ में कितना प्रतिशत है भाई। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, बट्टे में 7 दिख गया, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28 होती है। तो अब 6/7 को मैं इससे 6 से गुणा करूंगा तो 6/7, इसको भी मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये 84-85 के पास आएगी, 84-85 के पास आएगी। बट्टे में 7 दिख गया था, वैसे ही हम लोग टिक कर देते हैं यहाँ पे, यही आपका उत्तर होगा 85.14। 4 राज सोनी, राज सोनी मेरे भाई सवाल को चेक करो एक बार वापस से, आप कहां से 4 आ रहा है बताइए। अरे कौन से जगह से 4 आ रहा है बताइए जरा, हमने कोई गलती कर दी है तो हमें बताइए, आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारिए, हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। दो संख्याएं क्रमशः है, ये भी सेम सवाल है भाई, होमवर्क में आप देख लेना इसको, थोड़ा सा सेम सवाल है, इसको होमवर्क में देख लेना, या फिर आप पढ़ लो एक बार इसको, देख लो कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो मैं करवाता हूँ। क्यों नहीं होगा है ना, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो 16 हो गया, 30-40 100 मान लिया, यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया काम। तो पहले कहीं करोगे अपन ये वैल्यू उठा लेनी है ना, आ वैल्यू ना अपन ज्ञात कर लेनी है, या तो खटी लिखेड़ी है तो मान लिख लिया कॉपी में, बस सॉल्व करवा बैठना, ठीक है। 37 सही 1/2 यानी 37.5% की वैल्यू कहीं है,
3 बटा कितनी वह, अरे 5-7 दिन हो गया था, वैल्यू याद को नहीं यार यार। 3/8 कितनी वह, 3/8। और 42 सही 6/7% की वैल्यू कितनी वह, बताओ कितनी वह। 14 को पढ़ो 3 बार बोलो देगा। 3/7 हुआ, कितनी हुआ है, 3/7 हुआ। ठीक है मेरे भाई, मैसेज रिट्रैक्टेड। ठीक है, हाँ तो हम लोगों को क्या करना है कि दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार, तो 3 संख्याएं बना लियो पहले तो, बढ़िया तरीका हूँ, 3 संख्याएं बना लियो अटे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और अभी भी तीसरी संख्या हुई ही कंपैरिजन करे जा रहे हैं। ठीक है, दो तरीका है कंपेयर करवा का, या तो पहली थे कोई ना ऊंचो उठा दो, या फिर पहली देख लो सगलान लियो कि कहीं कहीं लेवल आको हर पचपाने बिड़ा दो, तो जको जीत्यो भी को लेवल आप सीधा बिड़ावा, जको जीती भी को लेवल। अब क्या उसी देखो बताऊं, 37.5 है, 37.5 देखेंगे, दो संख्याएं क्रम से, मतलब पहली संख्या तो है वो इतनी कम है, इतनी कम है, तो मतलब ये पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी कम है। अगर ये तीसरी संख्या 8 है तो ये इससे 3 कम होगी तो कितनी होगी, 5 होगी। 3 कम होगी तो कितनी होगी, 5 होगी। अच्छा, ये अगर तीसरी संख्या 7 है तो ये 3 कम होगी तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, अरे 7 में से 3 घटाते हैं कितने आता है भाई, 4। समझ में आई बात, आ जाओ। अब इनको क्या करो, बराबर करो। किसको बराबर करो, 8 को। 7 से कर दो इसको, 8 से कर दो इसको, 8 से करोगे तो इसको भी 8 से करोगे तो इसको भी 7 से करोगे। 7 पंजो 8 चौक 32 और ये लास्ट में 56। कोई पहाड़े से कट रहा है मेरे भाई, देखो देखें, कोई पहाड़े से कट रहा है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है, 3 कम है। 35 गुणा कितने से करूंगा, 100 से। 5 के पहाड़े से 7 बार, 3 दूनी 60/7। तो काटो देखानी किस हिसाब से कटेगा ये आपका बताओ। 8.5% आएगा इसका उत्तर, 8.5% उत्तर आएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। और किसी का कोई और उत्तर आ रहा है ऑप्शन से मैच कर रहा है तो भाई गलत है, ठीक है। और एक बार चेक कर लेंगे चीज़ों को सारे, ठीक है। समझ में आ गई बात। और थे ताकि हिसाब कर ट्राई कर लो, अगर थकवा मुँह ऑप्शन मुँह मैच कर गयो तो 10 रुपये इनाम है, ठीक है। पर खुद का हिसाब मैच मत करवा जो, रियलिटी में वही फॉर्मूला लगा मैच करवाना है, ठीक है। बढ़िया, आ जाओ भाई। दो संख्याएं क्रम से होमवर्क, इन तो ले लो होमवर्क। बार बार एक दो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस क्यों करवाता हूं मैं, क्योंकि आपको रट जाए, घर पे जाके उतने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। यदि एक वस्तु का मूल्य, चलो आज ठीक है, आज हम लोगों ने कितने सवाल किए हैं वहां तक हम लोग देख लेते हैं, क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी जा रही है मेरे भाई, ठीक है। आप बहुत सारे सवाल अभी तक हमारे पास में पड़े हुए हैं, इनको भी हम फटाफट से बहुत जल्दी सलटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तब तक मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे भी दूंगा, तब तक मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा। हालांकि ऑफलाइन वालों को तो सारे सवाल करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पे सारे सवाल करके ही जाएंगे। पर ऑनलाइन की क्लास काफ़ी लंबी जा रही है, ठीक है, ऑनलाइन की क्लास काफ़ी लंबी जा रही है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो भाई, कि आगे आगे करवाना है तो भी बोलो। पानी लिया करवा देंगे आज सुबह से, है खींच दें आज तो, है भाई, खींच दें आज, वाल है भाई, अभी खींचते हैं। देख समझ में आना चाहिए था क्या, बढ़िया तरीका है। दीपक जासी, अच्छा जवाब, ठीक है भाई,
समझ में आ रही है बातें सारी आपको बढ़िया तरीके से? क्लास थोड़ी सी हमारी क्या हो गई है, लंबी हो गई है, लेकिन कल हम लोग और भी सवाल करेंगे वैसे, ठीक है? इन पे हम जल्दी जल्दी सवाल करेंगे कल। हम ये जो सवाल है वो जल्दी जल्दी निपटाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई दीपक, जाना है आपको? जाने वाले को किसने रोका है? ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को देख लेते हैं ना, एक दो सवाल और कर लेते हैं बढ़िया से, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा भारी भारी सवाल उड़ाते हैं थोड़े, ठीक है? अरे अच्छा ठीक है। इस सवाल को देखेंगे आप सारे के सारे बंदे एक बार ये लास्ट सवाल और देख लो यहाँ पे। यदि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक मकान मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय न बढ़े? ठीक है, ताकि उसका व्यय न बढ़े। कुछ बात नहीं करनी लाइव मदन है, अब बीच में क्लिक लाइव चेक कर भाई, आवाज आ रही है क्या ढंग से? मैं चेक बठीन जा मत, वापिस मत जा, बैठी रहे, ठीक है भाई? आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है क्या ढंग से? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ इस सवाल को देख लेते हैं जल्दी से, है ना? एक दो सवाल ये कर लेते हैं खपत वाले ताकि आपके दिमाग से निकले नहीं। यदि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी प्राइस वस्तु का बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा 25% से। 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है? प्राइस बढ़ गया। एक मकान मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय न बढ़े? व्यय का मतलब होता है खर्चा। मैंने क्या कहा था, खर्चा जब सेम होगा तो अपना जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तभी तो इसका व्यय नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1:1। तो कितना कम करना पड़ गया उसको? कितना कम करना पड़ गया? 1। कितने पे कम किया उसने? 5 पे। अरे कम कितने पे किया? 5 पे। गुणा किसने करेंगे? 100 से। कितना हो गया? 20%। ठीक है, आगे बढ़ो। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ऐसे ही। इस पे आओ, इस पे ऑप्शन है, आ जाओ आ जाओ, देखें आ जाओ फटाफट। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है। तो चीनी की कीमत में यहाँ पे लिखूंगा 30% की वृद्धि, मतलब 10 से 13 हो गई भाई चीनी। अरे 10 से 13 हो गई, ठीक है? इसलिए एक परिवार की चीनी की खपत में 20% की कमी भी हो जाती है। इसमें 20% की कमी मतलब 5 से 4 हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी 20% की कमी, ठीक है? 1/5 हुआ, 5 से 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 10 को इससे करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। इस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52। तो हम लोग क्या करेंगे, चीनी का खर्चा ये है, ये खर्चा है, इसमें कितना दिक्कत हुई है, मतलब खर्चे में क्या परिवर्तन हुआ कि खर्चा 2 बढ़ गया। खर्चा 2 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया मेरे भाई? 50 पे बढ़ गया। इनटू किससे करेंगे? 100 से। तो 50 दूना कितना हो गया? 4% क्या है भाई? इंक्रीमेंट है। आओ देखें फटाफट, ठीक है? अभी हमारे तो क्या है कि थोड़ा सा वापस एनर्जी आ रही है, तो हम लोग खींचेंगे आज सारे को, और हो सकते हैं तो और सवाल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आ जाओ देखें। चाय पत्ती के मूल्य में 22.22%, चाय पत्ती के मूल्य में 22.22%, समझ में आ रही है ना? चाय पत्ती के मूल्य में 22.22% की कमी हुई तथा खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कमी होगी 22.22% की। 22.22 को मान गई हुए 11.11 को पता था कितना हुआ? 1/9। तो 11.11 को डबल हो गया 22.22, कितना हो गया? बस 2/9 की कमी हुई। 2/9 मतलब 9 में कितना की कमी? 2 की कमी, तो कितना हो जाए? 7 हो जाए। और खपत में कितनी वृद्धि हुई भाई? 14.28 की। 1/7, 7 में कहीं हो गया? कमी हुई, वृद्धि हुई? वृद्धि हुई। 7 को कितना कर दूं? 8 कर दियो सा। चलो एक्सपेंडिचर 9 संती 63 56, ठीक है? समझ में आई बात? खर्चे पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? यहाँ पे कमी हुई है या वृद्धि हुई है मेरे भाई? कमी हुई है या वृद्धि हुई है? कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 4 3 7 की कमी। कितने पर? 63 पर। 7 एकम 7, 9 संती 63, ये आपका उत्तर। समझ में आई बात? बढ़िया तरीके से। बस ये सवाल आगे का खींचीज बड़ा ही है, ठीक है?
वस्तु के टैक्स में 30% की कमी हुई। देखो टैक्स ने तो ले लीजिए प्राइस की जगह, टैक्स ने प्राइस की जगह आ चीज तो कर सको ना, इन तो कोई भारी काम भी को नहीं, ठीक है। टैक्स ने प्राइस की जगह ले लीजिए और ये खपत में इन ले लीजिए सी की जगह, और एक्सपेंडिचर में एक चीज निकाल दी जो वो था को उत्तर हो जैसी, ठीक है। ऑप्शन भी कौन दिया एक अगला ऑप्शन कौन है, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, क्रय की गई मात्रा में इतनी कमी हुई, वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इन भी खर्चों ही काटना है, सेम चीज है, पहली कीमत प्राइस, क्रय की गई मात्रा कंजप्शन, ठीक है। क्रय की गई मात्रा मतलब खरीदी गई मात्रा। आगे आ जाओ, ओ है सवाल बढ़िया, आ जाओ। सिनेमा हॉल की टिकट पर बिक्री है जो कि अति बढ़ गई 57.14, कत्तो हुए वो, कत्तो हुए भाई, अब देखो ना पाला 57.14 जी, 1/7 हुए तो भी 14 हुए, तो वो 4/7 है, ठीक है। 4/7 है तो बट की 4/7 मतलब 7 तो कितनी होगी भाई, 11 होगी, ठीक है। तथा मूल्य इतो बढ़ गयो 16 सही 2/3%, 16.66 है। अरे 1/7 14.28, समझ में आई बात। इको कत्तो गुणा 4 गुणा कत्तो उसी को 57.14, समझ में आई बात। तो 4/7 वैल्यू बढ़ी तो 7 तो 11 हुई, समझो बढ़िया। चलो 16.66 मतलब 1/6 हुए, ये क्या हो जाए बढ़ जैसी, तो 6 से ये भी बढ़ जाता है वो भी बढ़ जाता है, ये भी 6 से 7, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से। तो कुल आमदनी में कितना परिवर्तन हो गया 42.77 एंड डिफरेंस ले लियो इको कत्तो है, इको माइनस 8 जोड़ो पहले तो 50, 27 8 35, ठीक है। 27 8 35, आप बड्डी की पर 42 पर 5 का पढ़ाऊँ काटो, 7 का पढ़ो, 7 का काट लो, 7 का पढ़ाऊँ 6 बार, 5/6 की वैल्यू कितनी हुए, 1/6 की वैल्यू हुए 16.66, 16 ने 5 गुणा कर दो 83, ठीक है। आ जाओ आगे जाओ फटाफट आ जाओ। देखा एक मजदूर को एक सप्ताह में 60 घंटे काम करना पड़ता तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है यदि उसका प्रति घंटा वेतन इतना बढ़ता है और कार्य उसका इतना बढ़ता है। इस सवाल ना है ना अत्तो है ना मत देखा करो, ठीक है, क्योंकि जब उत्तर आपा ने प्रतिशत में निकालना है ना, उत्तर प्रतिशत में निकालना है तो मेरा भाई और सवाल अत्तो तो कोई काम कोई नहीं हो तो डराबन दिखाएड़ो है। अपन काम की दो चीज़ है, एक तो आ रही का, ये दो चीज़ें काम की है, आ जाओ जना, अगर ये दो चीज़ें काम की है तो आ जाओ, ठीक है। एक बार आवाज़ देख लो, माइक बड़ी बार हिल गया, चलो आवाज़ आ रही है बढ़िया, चलो आ जाओ। अब देखो यदि उसका प्रति घंटा का वेतन बी के लिए कहीं हो भाई, बी को वेतन है और बी को जो काम है, अगर कोई आदमी मैं कहूँगा मान लो 6 घंटा काम करे तो, ठीक है, और मत 6 घंटा का 1200 रुपया, तो मतलब 1 घंटा का कितना दिया 300 रुपया दिया, तो मैं 20 ने मतलब बा 300 रुपया ने और बा घंटा ने जब गुणा करूँ जब तेरी सैलरी बन जाए, तो सैलरी मतलब कहीं हुआ भाई आमदनी हुआ आय हुआ, ठीक है, समझ में आई। तो वो जो घंटा को काम करे ना वो 57.14 कितना हुआ बताओ, 7/4, तो 7 तो 11 हो गया, ठीक है। वो बढ़ गयो बी के बाद में कार्य है जो 12.5% वो कम कर दियो, 12.5% को मान 1/8, काम कत्तो कर दियो कम हो 8 7 कर दियो, बस भाई यानी गुणा ही तो करना है, ये आमदनी को प्रभाव उठा पड़ चाहिए अपन, तो 8 7 ना आपा कह रहा कत्ता 56, 8 कह रहा कत्ता 77, 4 जोड़िया 60, 16 8 7 23, ठीक है, 4 जोड़ो 60 60 17 6 कत्ता हो जैसी 23 हो जाए। मैं क्या करूँ देखो मैं बताऊँ था, जब मैं इन्हें पहले कोई डिजिट का करना ले जाऊँ, मैं इन्हें जब 56 है तो मैं इन्हें 60 का करना ले जाऊँ, मैं 4 जोड़ दूँ जो कितना आ गया भाई 60 आ गया। अब 60 अगर 77 ले जाऊँ तो 17 ज़्यादा ले रहना है, तो 17 में 6 इन्हें जोड़ दिया करूँ, 17 4 ने जोड़े से कितना आवे 21 आवे, बहुत बढ़िया। तो ये हिसाब कर लो है ना, 4 और 17 और 4 कितना होगा भाई 21 होगा, समझ में आई बात। तो एक मैंने आय में अपन परिवर्तन ज्ञात कर दो, तो आय बढ़ गई, आय क्या होगी बढ़ गई, 21 बढ़ गई, कितना पर बढ़ गई 56 पर बढ़ गई, इंटू 100 पार्ट है कर ले शाह। चलो देखा दिखाने के मैंने कहीं है 7 का पढ़ा हूँ कितनी बार काटो
3 बार 7 का पढ़ा हूँ, कितनी बार काटो? 8 बार। कतो उत्तर है जी 37.5। बताओ सवाल है हार्ड? हार्ड है ये सवाल? ए कोई नहीं ना हार्ड, बस वही सुनना अपन। आज हो जाना। चीनी के दाम में 20% की गिरावट होगी, होगी तो होगी। चाय कम करो भाई, ठीक है, चाय कम करो। आ जाओ। चीनी के दाम में 20% की गिरावट होने पर RS 160 में, अब देखो जब यहाँ बोल रहे ना कि 80 रुपये में अति ज़्यादा चीनी खरीदी रही है, 80 रुपये में अति कम खरीदी रही है, मतलब वो एक बात फिक्स कह रहे हैं। वो अपन कह रहे हैं कि भाई थे थगन रेट सेम है, थे गरीब आदमी हो और थगन रुपया बत्ता ही है। अगर रेट 160 रुपये तो आप 160 रुपये हिला कौन सका, इसको हम छेड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, जब खर्चा हमारे पास में सेम ही हो तो चीज़ों को पलटा जाता है, समझ में आई? बस ई पर ही पूरा सवाल खत्म हो जैसी कि यहाँ चीनी के दाम में 20% की गिरावट कर दो, कहते हो जैसी भाई 20% की गिरावट कहीं हुई यहाँ बताओ। अब परसेंट वैल्यू तो इतनी सारी रटवाया चल रहे हैं, रटवाया चल रहे हैं कि, तो बताओ 20% को कहीं हुई है? 1/5, 1/5 ने मैं गिराऊं चढ़ना 5 कहीं करशू भाई, 4 करशू, बहुत बढ़िया। वो कहीं हो मेरो प्राइस हो तो कंजप्शन। अब मन के 160 में इतनी ज़्यादा ला रहा हूँ, पहले मैं कुछ और ही लाता था, मतलब पहले भी 160 ही, आज भी 160 है, सेम है। तो इन जब मैं सेम हो तो मैं ताने कहीं बतायो हो एक्सपेंडिचर, व्हेन एक्सपेंडिचर इज सेम, एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस का उल्टा कर देते हैं, किसको? खपत को, ठीक है। तो खपत की उल्टी हो जाए 4 गति हो जाए 5 हो जाए। अधिक कहीं लेवल आ गयो, देखो अधिक उबल आ गयो नटे, एक ज्यादा लेवल आ गयो, वो एक ज्यादा लेवल आ गयो। अब वो एक है जो कहीं है 2.5 है, ये 2.5 चीज नहीं ज्यादा लेवल आ गया, ठीक है, सही बात है। ई 2.5 ने कर दो यूं गुणा ताकि अपन ई की वैल्यू मिल जाए, और ई 2.5 ने कर दो यूं गुणा ताकि अपन की वैल्यू मिल जाए। ई 2.5 ने यूं करो तो 4 × 5 = 20 हुए, 2 4 दूनी 8 और 9 10, ठीक है, समझ में ये बात। अब ई 0 हटा दिया करो, अरे 2.5 का 4 गुणा कर लो ना, ये कर लो, 25 चौक कितना है? 100 है। तो इन यहाँ समझो ना 25 ही है, 25 चौक 100, तो अटे मैं 100 कर दिया। अब समझ तो लियो लेकिन वो 100 हो को नहीं, हो को नहीं। एक के बाद में पॉइंट हो तो एक के बाद में पॉइंट लगावा चाहो, ओ गायब गहरा तो बस 10 आ जी, कोई दिक्कत बात ही को नहीं, अटे 10 आ गया, समझ में आई बात। अब इन कर लो थे 25 न 5 कर लो, कितना हो जैसे था का है 125 हो जी, 125 उसी ने, अरे 25 मानो नहीं ना, 25 ने आप यूँ कह रहे थे ना 125 हो जी, 125 है। अब पॉइंट लगा दूँ एक संख्या बाद 12.5, बात खत्म। आज आ लो, मतलब पहली अत्ता लिया तो आज बंदो अत्ता ले आ रहे हो जना राजी हो रहे, आज अत्ता ले आ रहे हो जना राजी हो रहे, ठीक है। अब वो क्या है कि यहाँ बताओ कि चीनी को वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, कौन सो ज्ञात करना है सर? आज तो अत्तो हुआ है पर कोई टाइम में तो कम ही खाता है चीनी, ठीक है, कम ही खाता, तो कोई टाइम में जब कम खाता तो अपन ई चीज को मूल्य पूछे कि ई को काई सिस्टम है। 160 में 160 रुपया दे ना अपन 160 में, तो 160 के मायने और पहली कत्ता की चीनी ले भाई 10 किलो चीनी ले, तो किलो चीनी का रुपया कितना आ रहा? किलो चीनी का रुपया बताओ देखने कितना आ रहा? कितना आ रहा? 16। अच्छा आज के टाइम पर वो कहीं कर रहे हैं 160 में। अब वो अगर समझ में नहीं आयो तो फिर थे जोड़वा की गुणा भाग कौन सी क्या वो कहीं करियो मैटे, मैं बस पॉइंट हटार ऊपर 0 गाल दियो, ऊपर पॉइंट हट्यो नीचे 0 गल गयो, नीरो पॉइंट हट्यो ऊपर 0 गल गयो। इन कहीं कर थे इन डिवाइड कर ले चढ़ाई का भी आ जैसी, पर आपन तो आपना मतलब है, ठीक है, उत्तरू मतलब आपन तो। बोलो भाई बोलो, इस सवाल में पूछवा की बात बनी है, पूछो कौन बनाने, सीजी सवाल है, आए तो कह रहे हो है भाई, है 2 0 किया यार, तो 160 में 1 0 तो पहले लियो है, कहीं कौन काटे वो बठी नहीं काटे ना 160, 18 दूसरी चीज है ना, अरे वो दाम अलग है, वो दाम अलग है? चावल की कीमत में ओ देखो सेम है भाई, चावल की कीमत में 25% की कमी कर एक 300 रुपया में 5 किलो अधिक चीनिया 5 किलो अधिक चावल आस के, तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत ज्ञात करो, सेम है, ठीक है।
और जी की सेम है। अब मैं पहले तो चेक कौन करे, लेकिन अब जो चीज़ें होमवर्क में दी जा रही हैं वो चेक होगी, क्योंकि आज जो सवाल मस्त आना चालू हो गया। अब थे करे जार काटो कौन काटो वो देखे जाओ दिखाने का मामलो है, अरे नहीं काटो जावे तो भी कुछ आया बाद में ठापड़ी का खाए मामलो है। ठीक है भाई। अरे भाई यार थे बैठ अगर कोई चीज़ करो ही नहीं, अगर आपने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे बैठ के तो क्या मतलब है, बढ़िया से सो ना मस्त घर पे जाके, इससे अच्छा तो वो कर लीजिए होमवर्क थे। आ जाओ। चावल के अंदर ये भी चीज़ है ये भी चीज़ है, ये दोनों वाले सवाल इस पे आधारित हैं। और यहाँ पे 25% व्यवसाय की कमाई के अनुसार 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान कमाई क्या है। ठीक है, ये कुछ सवाल है। चलो आज आप इस सवाल के इस चीज़ा पर एंड कर दिया। ठीक है, आज ही पर एंड कर दिया। कल एक कॉन्सेप्ट और बताशू। ठीक है, कल 30-40 सवाल हो रहा है, मतलब जो जो बंदा क्लास में बैठ गया घर पे जाके और कोई किताब खोलना नहीं, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग जितना रेगुलर रहेंगे क्लासेस में, या फिर कोई बंदा बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहा है तो रेगुलरली देखते रहिए। अगले 3 से 4 महीने में आपको चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी कि आप कितने पानी में हो। बस ये 3-4 महीने आप मेरे को दे दो कि आप कितना पानी में हो और कितना बाहर हो। हालांकि सिर्फ क्लास से देखने से कुछ नहीं होगा, घर पे जाके थोड़ा पेन भी हिलाना पड़ेगा आपको, तभी काम बैठेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सारे बंदे बढ़िया से काम करते रहिए, जुड़े रहिए, और मैं चलता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और बढ़िया है, क्लासेस लंबी होती चली जाएं, हमको बस कंटेंट देने से मतलब है, कंटेंट देने से मतलब है। ओके, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं। सारे प्रैक्टिस करेंगे बाद में जाके।